ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को राम राम, जय जय श्री राम। आइए प्रतिदिन की तरह आज भी हम श्री रामचरितमानस के पाठ का अध्ययन करें, समझें। जो कलयुग के पापों का एकमात्र सहारा प्रभु नाम का सुमिरन गुणगान है। इन दिनों हम लोग श्री रामचरितमानस के तहत सोरठा का अध्ययन कर रहे हैं और इसकी शुरुआत तुलसीदास ने श्री गणेश के वंदना से की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवों की गुणगान की है, वंदना की। आइए ईश्वर की वंदना इन सोरठा के द्वारा करें। मुख होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपाशु दयाल द्रवमु, सकल कलिवल दहन। मुख होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवौ, सकल कलिमल दहन। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया। ये जो क्लास हो रही है ये सिर्फ मेरी क्लास नहीं है, ये मेरी, आपकी, हम सभी की क्लास है। एक दूसरे की बीच यदि हम ज्ञान का प्रचार प्रसार आदान प्रदान करते हैं, ये न सिर्फ किसी एक व्यक्ति का ज्ञान होता है बल्कि समस्त विश्व का ये ज्ञान होता है। ये क्लास किसी खास विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये क्लास हम सबके ज्ञान के लिए है। ये जो ज्ञान अभी ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर के संकेत के माध्यम से जो दिया जा रहा है, हम दे पा रहे हैं, ये ज्ञान मेरे लिए, आपके लिए, समस्त विश्व के कल्याण के लिए है। इनमें बहुत प्रकार की त्रुटियां भी होंगी, उन त्रुटियों को आप हमें बताने का कृपा करेंगे। इसमें कोई फीस नहीं है, इसीलिए सोशल मीडिया इसको कहा गया है। सोशल मीडिया यानी सभी के लिए, बिना कोई फीस के। तो ज्ञान के आदान प्रदान करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सोरठा के बारे में विशेषता बताया गया था। इसमें प्रथम और तृतीय का तुक होता है, जैसे पंगु, द्रवु। फिर दूसरा और चौथे चरण का तुक होता है, जैसे गहन, दहन। प्रथम में आप देखें, प्रथम चरण में पंगु द्रवु, दूसरे चरण में गहन दहन। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ समझें। मुख होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, यानी बोलने लगता है।
यानी ईश्वर की वंदना से, गुणगान से, उनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोल सकते हैं। और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। यानी लंगड़े और लूले व्यक्ति के जीवन में यदि कोई कठिनाई है वो भी उनको पार कर सकते हैं। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों। वे कलयुग के, वे मतलब ईश्वर, यानी ईश्वर कलयुग के जो भी पाप हैं, दोष हैं, हमसे जो दिन प्रतिदिन जो पाप होते हैं वो उनको नष्ट करें, उस पर कृपा करें। आइए कुछ प्रमुख शब्दों को जानें, अर्थों को जानें। मुख, मुख का अर्थ क्या होता है? मुख का अर्थ लंगड़ा। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मुख मतलब गूंगा, वाचाल मतलब बोलने वाला, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरिवर यानी गिरी मतलब पर्वत, गहन मतलब जो आसानी से हम किसी को पार नहीं कर सकते। जासू, जासू मतलब जिनकी। शो, शो मतलब वह। दयाल मतलब दयालु। द्रवो मतलब कृपा या दया, द्रवो मतलब कृपा करना या दया करना। शकल मतलब संपूर्ण। कलिमल मतलब कलयुग के पाप और दोष। कलयुग मतलब कलिमल मतलब कलयुग के पाप और दोष। दहन मतलब जलाने वाले। ऐसे भी आप जानते हैं आग का जो पर्यायवाची होता है आग, पावक, दहन। दहन मतलब जलाने वाला, यानी आग। यानी आग क्या करता है? सभी को जला देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। यानी ईश्वर की कृपा से गूंगे व्यक्ति, लंगड़े व्यक्ति भी आसानी से, जो गूंगे व्यक्ति हैं वो बोल सकते हैं, जो लंगड़े व्यक्ति हैं आसानी से चल सकते हैं, पार कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से, समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और कलयुग में जो हम लोग दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ हमसे जो जाने अनजाने पाप होते हैं वो सभी हम लोग ईश्वर से वंदना करते हैं कि कलयुग के सारे पाप हमसे, कलयुग के सारे पाप को ईश्वर दूर करे, नष्ट करे। एक बार फिर आप सभी को राम राम। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। हमसे बात करने में, समझाने में जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक अभी हो रहा है उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से, आप सभी की कृपा से इसमें परिवर्तन आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये अभी शुरुआत है। आप सभी अपना कृपा बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। जय श्री राम।